नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। शंकर लालवानी जी लोकसभा की बात कर रहे थे कि क्या कुछ आज सूचीबद्ध है, तो उसमें प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस 3:30 बजे से 6 बजे लिया जाने वाला है। और एक हॉट टॉपिक है आजकल हवाई किरायों के विनियमित करने का। जिस तरीके से एक त्रासदी सामने आई है और उसमें दूसरी जो हवाई कंपनियों ने जो लाभ उठाने का प्रयास किया है उसको कहीं ना कहीं एक दायरे में बंद करना, क्योंकि हमने देखा कि हमारे कार्यक्रम में भी बहुत सारे माननीय सांसदों ने ये विषय उठाया है और संसद के भीतर भी ये विषय उठाया जाता रहा है। कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे देखा जाए तो ये प्राइवेट मेंबर बिल पुराना लगा हुआ था, लेकिन आज डिस्कशन पे है। लेकिन उसके पहले माननीय मंत्री जी ने इस पे जो अभी डायरेक्शन दिया है कि उन्होंने केप लगाई है कि कितने डिस्टेंस पे कितना किराया लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो ये बिल है, बिल तो अभी रखा गया था, पहले चर्चा में अभी आया, लेकिन सरकार ने पहले ही तय कर दिया कि कितने डिस्टेंस पे कितने रहेगा। और जो जिस प्रकार से कियोस हुआ था खास करके एक एयरलाइंस को लेकर, तो उस एयरलाइंस को भी जवाबदेही ठहराया है और जाँच भी हुई है। और ये बात सही है कि उसके केप होना चाहिए और सरकार ने केप रखा है, इसलिए सरकार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने केप रख दिया। आपकी बात जो आपने कही कि पहले कम रेट पे भी मिलते थे 3-4 हज़ार। अगर आप देखेंगे तो इनिशियली जो कुछ सीटें थी जो वेल एडवांस में बुकिंग होती थी वो कभी 3-4-5 हज़ार तक आती थी। लेकिन जैसे सीट 10-15 बुक हो गई, ये धीरे धीरे रेट बढ़ते जाते थे। और जहाँ 50% से ज़्यादा हो गया तो एवरेज आप निकालेंगे तो ये जो केप लगाया उससे ज़्यादा ही रहता था एवरेज। अगर मैं कहूँ टिकट एवरेज से ये केप लगाया वो कम है और पहले एवरेज ज़्यादा था। नहीं, लेकिन एवरेज जो है वो हम नहीं निकालेंगे ना। एवरेज तो वो कंपनी निकालती है, लेकिन पब्लिक को तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। जैसे कैप लग गई तो कैप लग गई तो लेकिन आपने एक तुलना की है रेलवे से जो है हवाई यात्रा की, तो उसमें शंकर जी ये एक और बात है कि रेलवे की टिकट आप अग्रिम बुक कराते हैं, ऐसे ही हवाई जहाज की यात्रा में भी आप अग्रिम तौर पर राशि देते हैं। लेकिन रेलवे की अगर आपको कैंसिल करानी होगी तो कुछ पैसा कट के आपको रिफंड मिल जाता है। तो यहाँ तो पैसे भी सब गड़प हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी यात्रा जो है या फिर आपकी जो है एविएशन जो है वो सही समय पर काम नहीं करती है और देरी होती है, तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। सही बेचारा बन जाता है वहां पर कहीं ना कहीं यात्री करने वाला। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बात सही है। पर आजकल एक कारपोरेट टिकट बुक होती है एविएल्स में भी, उसमें 1000 या 1500 रुपए कैंसिलेशन चार्ज लेते हैं और पूरा रिफंड होता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए जो है क्या उचित कदम हो, शंकर जी, ये भी चर्चा। वैसे सरकार तो कमजोर वर्ग के लिए लगातार योजना बना भी रही है और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे थे उनका स्तर उतरा है। तो सरकार लगातार काम कर रही है। अब प्राइवेट मेंबर बिल है, उनकी कुछ सुझाव होंगे तो मुझे लगता है सरकार उस पर विचार करेगी। मैं चर्चा करना चाहूँगा जो इन्होंने करी ICDS की। प्रतिबिंब जी, मैं चाइल्ड राइट कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ जी उत्तराखंड में जी। और उस समय मैंने सभी आंगनबाड़ियों का करीब ब्लॉक लेवल तक दौरा किया और बच्चों के साथ बैठ करके खाना किया। बहुत पुअर क्वालिटी आज भी उपलब्ध हो रही है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये पैसा जो है केंद्र सरकार के पास से राज्यों को चला जाता है, वो अपने मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, सामंजस्य कैसे हो केंद्र और राज्य सरकार? बात कही किसी राज्य में हो सकता है जी। मैं जिस राज्य से आता हूँ मध्य प्रदेश से, वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। और मैं खुद आंगनवाड़ी में जाता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ, उनको पौष्टिक आहार मिलता है। और हमने पिछले रिकॉर्ड देखे तो बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बड़ी है और हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो किसी राज्य में हो सकता है ये बात हो, लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात कहूँ, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तो ये अच्छा चल रहा है। और दूसरा जो आपने प्राइवेट मेंबर बिल की बात कही है, लोकसभा में एक फ्राइडे को इंट्रोडक्शन होता है प्राइवेट, मेरा भी प्राइवेट मेंबर बिल है जो आने वाला है। और ख़ास करके मैंने थैलेसीमिया पे दिया है कि हमारी संस्कृति में ये बात है कि शादी के पहले हम जन्मपत्री मिलाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कानून बनना चाहिए शादी के पहले जन्मपत्री के बजाय हम ब्लड ग्रुप मिलाएं, क्योंकि अगर माइनर रहते हैं तो थैलेसीमिया होते हैं और उसके बाद वो परिवार पूरा तबाह हो जाता है थैलेसीमिया का। और बच्चा जो माइनर पैदा होता है क्योंकि उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं रहती, वो पूरे इलाज में रखता है। तो वो प्राइवेट मेंबर बिल पे तो एक वीक में
प्राइवेट मेंबर बिल का इंट्रोडक्शन होता है, आज डिस्कशन पे है, और जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उसमें इंट्रोडक्शन रहेगा प्राइवेट मेंबर बिल का। हमारी परंपरा में जो गोत्र व्यवस्था थी विवाह की, माना जाता है कि वो इसीलिए थी, ये इसीलिए उस पर थी। क्या वैज्ञानिक तरीके से कुछ शोध होना चाहिए? अब आ गया है कि आप ब्लड ग्रुप मिला है, और ये थैलेसीमिया हो, बाकी बीमारियों को, जो एनीमिया की बीमारियां रहे, उस सब में जरूरी है कि अपन ब्लड ग्रुप मिला के ही शादी करें। जी, इसके अलावा नमामि गंगे की तर्ज पर जो है कावेरी का हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि नमामि गंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है ये योजना, प्रधानमंत्री की देखरेख में चला भी करती है, उसकी सफलता का क्या अनुपात है, और क्या उसी के आधार पर ऐसा बनना चाहिए, या उसमें और ज़्यादा विस्तार करके या कुछ और विशेषताएं या सुधार जोड़कर जो है नमामि? पिछले अगर वर्षों में बात करें तो इसमें बेहतर काम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा काम हुआ है, काम की अभी और गुंजाइश है, होना है। और इसी तर्ज पे अन्य नदियों का, जैसे हमने हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः नर्मदा बहती है, तो हमने नर्मदा को लिया है, और मुझे किस बात की खुशी है कि नर्मदा में हम जिस प्रकार नमामि गंगे, उसी प्रकार का नर्मदा का जो लिया है वो शुद्ध पानी हमको मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ तो कावेरी में भी शुद्ध पानी मिलेगा, और ये तो जमुना में भी होना चाहिए, जो कि अभी दिल्ली सरकार कर रही है। जो एयर पोल्यूशन की आपने बात कही, जो आया है, ये बात सही है जो इन्होंने कहा कि ये सामूहिक जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं इंदौर से आता हूँ, इंदौर स्वच्छता में लगातार 8 बार नंबर बना है, क्लीनेस्ट सिटी। पर ये मैं जोड़ना चाहूंगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नंबर 1 देश में हमें है। तो ये जॉइंट एफर्ट है, पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट और खास करके जनता, ये अगर सब मिल के काम करती है ना, तो निश्चित तौर पे। लेकिन हमारा कहना क्या है कि जो ये स्वच्छता का मूल मंत्र इजाद किया है इंदौर ने, वो देश के साथ कैसे बांटा जाए? क्या इसका भी कोई मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए? सही बात बोल रहे हैं। मैं इस अर्बन कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, और किसी भी शहर में जाता हूं तो वहां ये चर्चा निकलती है, आपका इंदौर नंबर 1 लगातार कैसे आ रहा है। तो हम बताते हैं, और मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ये नहीं, सारे देश भर से, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, त्रिपुरा, और त्रिपुरा का जितना मैं और ये कॉर्पोरेटर सब इंदौर विजिट करने के लिए आते हैं। हमने इंदौर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि आपका वो सफाई कर्मी से लेके पुलिस म्युनिसिपल कमिश्नर तक, अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए अलग अलग कैटेगरी में, और हमने IIM इंदौर के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कोर्स बनाया है, और हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस प्रकार का होना चाहिए कि हम, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कचरे से कंचन, हम CNG कर रहे हैं प्रोडक्शन, और CNG वापर रहे हैं, यही नहीं खाद बना रहे हैं, तो हम तो अब कचरे से कमा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मुझे लगता है देश में अन्य शहरों में भी हो रहा है, और हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार के स्वच्छता का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पे कहा था, पूरा देश स्वच्छ होना। मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा इसका मॉडल। शुरुआती दौर में जब स्वच्छता का अभियान की घोषणा लाल किले से हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हमने पूरे शहर में एक वातावरण बनाया, और हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, उनको ट्रेन किया कि आप घर जाके मम्मी पापा से कहिए कचरा ना फेंके, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लगभग हमने 1000 स्कूलों में जाके ट्रेनिंग किया। उसके बाद हमने जब कानून इम्पोज किया तो हमने देखा कि अगर कोई इसको नहीं मानता है तो हमने फाइन लगाया, और फाइन भी कितना, 500 से लेकर 25,000 तक। अगर कोई बड़ी शोरूम है, हॉस्पिटल है, होटल है, तो उसको 25,000 फाइन करते। शुरू में एक हार्ड एक्शन था, हमको भी लगता हम पॉलिटिशियन है, हम किसी को फाइन करेंगे तो हमारा नुकसान, लेकिन हमने एक उदाहरण बता दूंगा, आप मानेंगे। मेरे ब्रदर से कुछ गलती हो गई, कचरा गिर गया था, और मैं उस समय इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था। वो दरोगा बोले आपने ये कचरा गिर गया आपका, तो या तो झाड़ू लगाओ या फिर 500 रुपये फाइन दो। तो बोले मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी मंत्री जी का भाई हूँ, मैंने उसको फोन दिया, मैंने इनसे 500 रुपये वसूल करना, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाओगे। तो ये एक जो मैसेज आता है कि पॉलिटिशियन भी इसमें साथ में होते हैं। तो हम सबसे पहले कचरे का शुल्क हम भरते हैं। उस समय सुमित्रा महाजन हमारी सांसद थी, पहला चेक वो खुद देती थी, तो पूरा शहर देता था। तो ये एक मॉडल है। ये नैनो यूरिया उत्पादन से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी की भारत यात्रा थी, और उस दौरान रूस में यूरिया संयंत्र लगाए जाने का विषय भी उठा है। हमारी जो मैत्री है इस संदर्भ में भी जो है बहुत नजदीक आ रही है। कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, यूरिया जो नैनो यूरिया है उसको लेके लगातार सरकार काम कर रही है, और पिछले बार हमने देखा कि उन्होंने गांव-गांव में अपने इस किसानों को प्रशिक्षण करने के लिए, क्योंकि ये एक हमारे ये ट्रेंड है कि ये यूरिया ही अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड बदलता है। तो मुझे लगता है अब किसानों में जानकारी मिल गई कि नैनो यूरिया से बेहतर परिणाम आ सकते हैं, और लगातार सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। और मुझे बताते खुशी है कि पिछले 10-11 वर्षों में जो कृषि का जो उत्पादन हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है। और इस वर्ष तो माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि
अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कृषि का उत्पादन इस वर्ष हुआ है। तो उन्होंने किसानों को बधाई दी और सबको बधाई दी। उसका परिणाम ये है कि सरकार ने जिस प्रकार की योजना लागू की है उसी का परिणाम है कि ये अच्छी उत्पादन हुआ है इस बार। जी हाँ, और आंकड़े पेश करने का एक माध्यम संसद है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है और अलग अलग विधेयक हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात ये है शंकर लालवानी जी और राजीव जी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है और प्रश्नकाल और शून्यकाल भी हो रहे हैं और विधेयकों पर चर्चा भी हो रही है और विषय जो विशिष्ट विषय हैं उन पर भी जो है बहुत संवेद चर्चा जो है दोनों सदनों के माध्यम से हुई है। वो उसके लिए जो है सभी सांसद जो है हम तो खास करके विपक्ष को हमेशा यही कहते हैं, नहीं, प्रधानमंत्री जी शुरुआत ही इस चीज से करते हैं जब सदन शुरू होता है कि हम सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार हैं। आपके जो भी प्रश्न है आप बताइए, हम जवाब देने के तैयार हैं। विपक्ष को सोचना चाहिए किस प्रकार। आज तो विपक्ष के सांसद हमें मिलते हैं कि वो सदन अच्छा चल रहा है, हमारे प्रश्न आ रहा है, हमको 0 ओवर से मौका मिल रहा है। तो ये तो विपक्ष के नेता को सोचना चाहिए। दोनों माननीय सांसदों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। आपका शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अजय सेठिया जी आप सदन की कार्रवाई को कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ क्योंकि कुछ देर में लेकर चलेंगे और लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आपके साथ साझा करेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।